हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एनसीआईसीएम की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, जैसे आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2024 को। इसमें कुछ बताया गया कि कब से लागू होगा, कुछ हिंट समझ में आ रहा है उसमें। एक इसमें लाइन है लास्ट में, बहुत ही जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन से मतलब ये एक्ट जब आया है जब से लागू होगा, या फिर ये हमारा जो अभी 20 दिसंबर 2023 को जो गैजेट आया था एनसीएसएम की तरफ से, उसकी डेट से 3 साल काउंट किए जाएंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं शुरू से। इस पूरे जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है आज की, इसे हम पूरा समझते हैं। ठीक है, जो ये नोटिस है, ये नोटिस भेजा गया टू द प्रिंसिपल एंड डीन डायरेक्टर ऑल एएसयू एंड एस कॉलेज। जितने भी आयुर्वेदिक या यूनानी सिद्धा या सुबह रिग्बा वाले जितने भी कॉलेज हैं, सबके प्रिंसिपल जो भी डीन या डायरेक्टर जो भी होता है, सबके लिए ये भेजा गया है। एक ऑफिशियल नोटिस भेजा गया है उन सबको, प्रिंसिपल के लिए चाहे डीन हो, ताकि वो अपने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों या जिनकी इंटर्नशिप चल रही हो, उन बच्चों को वो इन्फॉर्म कर चुके हैं, ताकि कहीं ये बाद में ऐसा ना हो कि एनसीआईसीएम की तरफ के ये ब्लेम करने लगे स्टूडेंट कि हमें ये एक बताया गया, हमें कोई नॉलेज इसके बारे में नहीं दी गई। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है। कोई भी जो ऑफिशियल नोटिस आता है तो उसका सब्जेक्ट एक होता है, किस सब्जेक्ट की बुनियाद पे है। तो ये है नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उनका मतलब सब्जेक्ट ये है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो किस लिए कराया जाएगा कि किसी बंदे को अपनी अपना कोई प्रैक्टिस के लिए जो मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहता है या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कराता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन जब होगा जब उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा ऑफिशियल नोटिस आया है। सर या मैडम, जो भी डीन या प्रिंसिपल जहाँ की भी सर या मैडम होगा, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटीड एबव, जो इससे रिलेटेड है, आई एम डायरेक्टेड बाई द कंपिटेंट अथॉरिटी टू इन्फॉर्म डेट। मैं जो भी अथॉरिटी है मैं उसको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट। देखो एनसीआईसीएम जो गठन हुआ था, आपको पता है 2020 में ये इसका गठन हो गया था एक्ट का। प्रोविजन इन सेक्शन 15 में 1, 2, 3 स्टेट टू कंडक्ट नेशनल एग्जिट फॉर अ फाइनल ईयर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। जब एनसीआईसीएम का गठन हुआ था, एक्ट जब बना था एनसीआईसीएम, पहले आपका सीसीआईएम था, उसके बाद एनसीआईसीएम जो 2020 में बना, उसमें ये बात कर दी गई थी नेक्स्ट एग्जाम की। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट क्या, फर्दर नेशनल एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रेगुलेशन 2023 सेक्शन 6 के अंदर ये सब बातें हैं, इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं हम क्या है। ए नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज, मतलब सबके लिए, आयुर्वेदा हो चाहे वो सिद्धा हो चाहे यूनानी एंड सोवा रिग्बा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। जिसको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी टेस्ट कराने की, वो ये एज ए टेस्ट को कराएगी, चाहे वो एनटीए कराती है जनरली। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा वो क्या होगा, लाइसेंस को, जो भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको जो लाइसेंस मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तभी लाइसेंस मिलता है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन कब करा सकेगा, जब उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा उसमें पॉइंट क्या है, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब उन्होंने ये बता दिया जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। क्लिनिकल कंपिटेंसी भी उसमें सवाल पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, एंड द एबिलिटी टू डील विद मेडिको लीगल केस जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा सोबा रिग्वा एज द केस में भी, जो भी मतलब मेडिकल एथिक्स होगा, मेडिको लीगल केस होगा, इन सब के बारे में क्वेश्चन ये उन्होंने बता दी कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है। ये तीसरा पॉइंट बता दिया। चौथा पॉइंट क्या है, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एवरी मंथ में होगा, फरवरी और अगस्त में होगा हर साल। ठीक है, ये तो अभी यही बात चल रही है जो एनसीएसएम ने अभी गैजेट लागू किया था उसमें जो बातें बताई थी। एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग, एलिजिबिलिटी बता दी, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 200, मतलब 270 दिन जो उसका है, 270 दिन उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जो उसकी लास्ट डेट होगी उस डेट तक उसकी जो इंटर्नशिप है 270 दिन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद बी पॉइंट क्या है इसमें, ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सोवा रिग्वा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। 270 दिन या
उसे कंपलसरी इंटर्नशिप तो पूरी करना पड़ेगी, लेकिन उस दिन तक 270 दिन उसकी पूरी हो जानी चाहिए फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन अंडर सेक्शन 36 में बताता है, ठीक है। विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन और एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सोबा रिगवा मेडिसिन सर्जरी shall not be eligible for enrollment in the state register और national register as the case may be। उनका कहने का मतलब है जब तक आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कोई भी लाइसेंस नहीं मिलेगा आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन किसी में भी नहीं होगा, चाहे वो नेशनल रजिस्ट्रेशन हो चाहे स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे कन्फ्यूज़न वाली लाइन हो रही है ये वाला पॉइंट है। सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसइमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो इन्होंने जो ऑफिशियल नोटिस भेजा है प्रिंसिपल के लिए, डीन के लिए, तो इनने डायरेक्ट बोला है ये आप जो इन्फॉर्मेशन है फाइनल ईयर स्टूडेंट को सबको पहुंचा दीजिए एंड इंटर्न को भी of your college to make them aware of this examination and avoid unnecessary correspondence to the National Commission for Indian System of Medicine। मतलब उनका कहने का मतलब है ये जो हमने ऑफिशियल नोटिस भेजा है इसके रिगार्डिंग आप जो एग्ज़ाम हम कराने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट और जो आपके इंटर्न हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि वो अपने NCISM पर कोई ये ब्लेम ना कर सके कि हमें एकाएक बताया गया, इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी, तो ब्लेम नहीं कर सकते वो। जाहिर सी बात है हर इंसान अपना बचाव करना चाहता है, तो वो भी अपना बचाव कर रहे हैं। द प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, देखिए ये लाइन समझने वाली है, ठीक समझते हैं। तो इसमें है द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ामिनेशन हैज़ टू बी completed बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन 3 ईयर। देखिए जो NCISM है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। अब आप ये बात समझिए, जब आपका ये आया था, ठीक है, जब आपका ये आया है NCISM, तो आपका NCISM आया है 2020 में, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 3 साल के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है, प्लस 3 जोड़ दिए तो हो जाता है आपका ये 2023 तक, मतलब। और ये इन्होंने 20 दिसंबर 2023 को जो NCISM का गैजेट आया था, तो इससे ये बात, इस लाइन से ये पॉइंट साबित हो रहा है, इस पॉइंट से, कि जिसकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 से पहले स्टार्ट हो चुकी है उसको तो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देना है। जाहिर सी बात है जब ये आया है तो उसके बाद वाले इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस उन्होंने जारी किया, जाहिर सी बात है उसके बाद जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जो इंटर्न करेंगे इसके बाद 20 दिसंबर के बाद जिनकी ज्वाइन हुई है उन्हें तो ये देना ही देना है। फ़िलहाल जो ऑफिशियल नोटिस अभी आया है इसके रिगार्डिंग से ये बात क्लियर हो जाती है कि जिसका 20 दिसंबर से पहले इंटर्नशिप ज्वाइन हो चुका है उसे नहीं देना है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जिसकी 20 दिसंबर से पहले हो चुकी है ज्वाइन उसे नहीं देना है, और जिसकी 20 दिसंबर 2023 के बाद ज्वाइन हुई है इंटर्नशिप तो उन सबको ये देना है। तो इस बात से ये क्लियर होती है। बाकी अब जो प्लान है इन लोगों का, ये 2025 तक इनका कराने का प्लान है, और बाकी अभी और कुछ अपडेट आती हैं तो बिल्कुल अपडेट किया जाएगा आप सभी को। कंफ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट से एक ही बात क्लियर हुई है कि जिसकी 20 दिसंबर 2023 से पहले इंटर्नशिप ज्वाइन हुई है उसे ये नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटर्नशिप का जो नोटिस आया है ये वाला, तो वो बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए आया है जो 20 दिसंबर 2023 के बाद ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा।